हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम लोग 2025-26 न्यू एडिशन के हिसाब से क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेवाल का हमारे पास पूरा मटेरियल है ना। अभी हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन सारे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीके गोयल। ठीक है, डीके गोयल के अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। ग्रेवाल के हमारे पास ऑलरेडी रहेंगे और ग्रेवाल और गोयल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। जितने स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ 11th में थे उनको बिल्कुल अब घबराने की जरूरत नहीं है। 12th में आप लोगों को इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स सब कुछ मटेरियल ऑलरेडी है और नया नया मिलता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 4 से 5 महीने में हम लोग डीके गोयल भी कंप्लीट कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट्स होंगे वो करेंगे, और ग्रेवाल के जो एग्जांपल्स मुझे इंपॉर्टेंट्स लगते हैं वो, क्योंकि अनसॉल्व तो ऑलरेडी अभी किए हैं, है ना। तो जो भी मुझे लगता है चैप्टर में कि ये इंपॉर्टेंट है वो हम लाइन से स्टार्ट कर देंगे। आज सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अच्छा, 12th में हम लोगों को कितनी बुक्स पढ़नी है? 3 बेटा। पहली बुक पार्टनरशिप। फर्स्ट कौन सी है हमारी? पार्टनरशिप। सेकंड कौन सी है हमारी? कंपनी की। और एक और थर्ड फाइनेंशियल। ठीक है, वैसे सेकंड फाइनेंशियल कहलाती है, थर्ड कंपनी। बात कुछ नहीं हो रही है, 3 बुक्स हमें पढ़नी है। फर्स्ट बुक का वेटेज 36, 24 और 20। इस तरह से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट होंगे, है ना। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। 36 नंबर की बेटा हमारी पार्टनरशिप होगी। 24 मार्क्स की हमारी कंपनी, जिसमें 2 ही चैप्टर्स होते हैं, शेयर एंड डिबेंचर। और फाइनेंशियल, जिसमें हमारा रेशियो, कैश फ्लो सॉरी, और फाइनेंशियल एनालिसिस, छोटे छोटे 1-2 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान पार्टनरशिप पे रखेंगे, है ना। सबसे पहले हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं? पार्टनरशिप। आपको पूरा सिलेबस मैं YouTube पे करवाने वाली हूं। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। जिस तरह से मैंने 11th में आपको पूरे चैप्टर्स करवाए हैं, वैसे मैं 12th में भी आपको पूरे चैप्टर्स करवाने वाली हूं और ऑलरेडी करवा चुकी हूं। अगर आप लोग स्कूल्स में आगे बढ़ गए हों और आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में लिख देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये इस क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं उसका वीडियो सेपरेट बनाकर दे दूंगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम आज से कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं? पार्टनरशिप। आज क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी, फिर कल से स्टार्ट कर देंगे हम प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स के क्या है हमारे? एमसीक्यूज। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। और एमसीक्यूज के लिए हमें बेसिक हर चैप्टर की थ्योरी भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उसी पर डिपेंड है ना। चलो, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। हमने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। जब एक व्यक्ति बिजनेस करता है, सिंगल ऑनर होता है, तो हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो जब 2 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं, 3 या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, 2 से लेकर 50 व्यक्ति तक मिलकर यदि वो कोई लीगल बिजनेस करते हैं तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। 1932 सेक्शन 4 याद रखेंगे, एमसीक्यूज में आ सकता है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अंतर्गत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें वो अग्री होते हैं फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम सब मिलकर बिजनेस करेंगे, जो भी पैसा कमाएंगे वो आपस में बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो जो पर्सन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। और जो मिलकर काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी?
पार्टनरशिप। और इसमें जो बिजनेस किया जाता है वो या तो सारे पार्टनर्स मिलकर कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, तो चारों मिलकर काम कर सकते हैं, या उन चारों की तरफ से एक व्यक्ति भी काम करे। मान लीजिए दुकान पर सिर्फ ए व्यक्ति बैठा है, ये लोग नहीं बैठे, सिर्फ कौन बैठा, ए, तो भी वो सबकी ओर से काम कर रहा है। यानी कि एनी ऑफ देम, 4 में से एक पार्टनर भी यदि वर्क करता है, 3 लोग दूसरा काम कर रहे हों, तो भी ए जो भी कमाएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जो भी लॉस होगा वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। सबकी ओर से कोई एक भी कर सकता है, सारे लोग मिलके भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स, पहला नेचर बोलो, फीचर्स बोलो, तो पहले मिनिमम 2 व्यक्ति हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। इनके बीच में समझौता होता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, है ना। देखो, जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, काम करना है, तो बहुत सारे मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं जिनके लिए हमने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया। मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया प्रॉफिट को लेके कि अरे मैंने तो इतना पैसा लगाया, इतनी कैपिटल लगाई, मुझे तो इतना % मिलना चाहिए था, इतना ही मिला। अरे वो व्यक्ति छोड़कर चला गया, उसको इतना पेमेंट करना था, बाकी पेमेंट हम धीरे धीरे करेंगे। अरे फर्म का एड्रेस वहाँ है, वहाँ की जगह यहाँ लिखना है, ये बनाना था, ये नहीं बनाना था। मतलब बिजनेस जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जिन पे हमारे आपस में झगड़े हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम पहले से डिसाइड यदि कर लें, कौन कितना पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, यानी कि कैपिटल, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, यदि कोई पार्टनर फर्म में से पैसे विड्रॉ करता है तो फर्म उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी। मतलब पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, पार्टनर जब बिजनेस करेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फ्यूचर में होने वाली हर एक चीज को पहले से डिसाइड करके उसके बारे में लिखना, ये है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, सब कुछ पहले से डिसाइड करके यदि हम लिख लेते हैं तो वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड, और वो उसके सारे कंटेंट्स सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है, हर बात डिसाइड की जाती है ना। फिर बिजनेस लीगल होता है, और बिजनेस करने का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना। समाज सेवा के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट शेयर भी होगा, ऐसा तो नहीं कि मैंने बोला अरे मुझे तो पास बहुत सारा पैसा है, मैं प्रॉफिट नहीं लूंगी, नहीं, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, देखिए या वो एजेंट यानी कि जो पार्टनर होता है वो एजेंट की तरह भी काम करता है और मालिक की तरह भी काम करता है। जब वो एजेंट नौकर की तरह काम करेगा तो अपने वर्क से वो सबको बांध के रखता है, यानी कि सी यदि एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है और वर्क करने के बाद यदि कुछ लॉस हो गया है ना, तो उसने इसका भुगतान सिर्फ सी अकेला नहीं करेगा, ए बी सी डी सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबकी ओर से काम कर रहा है। सबको पता है कि अभी दुकान पे सी बैठ रहा है क्योंकि डी के पास टाइम नहीं, बी कहीं और है, ए बीमार है, तो अकेला सी काम कर रहा है। तो सी एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन उसने अपने काम से सबको बांध के रखा है।
है ना। यदि कोई एक पार्टनर भी यदि फर्म में काम कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सब में बटेगा। मालिक की तरह भी हम काम करते हैं और एजेंट की तरह भी। बिजनेस सब लोग मिलकर भी कर सकते हैं या उन सब की ओर से कोई एक भी कर सकता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में है, पार्टनर्स कर रहा है यानी कि फर्म कर रही है ना, अलग से कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। यदि पार्टनर्स चले गए तो फर्म डिस्क्लोज हो जाएगी। पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया है तो हम ये कहेंगे कि सी ने काम किया है, नहीं, हम क्या कहेंगे, फर्म ने काम किया है ना। पार्टनर का अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। चले अब अगला थ्योरी में याद करना है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता देती हूं कि क्या क्या है, सुनना ध्यान से। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। हर एक पार्टनर का अधिकार है जो भी फर्म में प्रॉफिट लॉस होगा वो डिवाइड करने का। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर का अधिकार होता है बिजनेस के जो भी काम है उसमें हिस्सा लेने का। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर का अधिकार है बिजनेस के मैटर में हिस्सा लेने का, कंसल्ट करने का। Every partner has the right to inspect and have a copy of book of account. हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो दुकान में जा सकता है, दुकान की अकाउंट्स को देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। सभी पार्टनर्स को अधिकार है। Every partner is the joint owner of partnership property. सभी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में दुकान में जो भी सामान रखा है वो सभी पार्टनर्स का है, सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी है वो। ऐसा नहीं कि भाई फर्म में जो रखा है तो हम डी को नहीं आने दे। जो भी दुकान में सामान रखा है वो ए बी सी डी चारों का है। एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लीजिए आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो किसी भी पार्टनर को उसे मना करने का अधिकार है। अगर फर्म में कोई पार्टनर आना चाहता है नया तो सबकी सहमति से ही पार्टनर आएगा। यदि किसी भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। इफ अ पार्टनर इंकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज अ राइट टू इंडिम्निफाइड बाय द फर्म। देखिए, यदि डी का कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, पर्सनल मतलब उसने खर्चा किया लेकिन बिहाफ ऑफ द फर्म, कैसे? मान लीजिए डी दुकान पर है और सामान आया और कोई नहीं था और गुल्लक में भी इतने पैसे नहीं थे कि दे सके, तो डी ने खुद अपनी जेब से खर्चा किया, लेकिन वो खर्चा किसका है? दुकान का। तो डी फिर कहेगा कि भाई मेरा इतना पर्सनल खर्चा हो गया है, ये फर्म का खर्चा है, तो फर्म यानी कि जो भी इन चारों की फर्म है वो डी को पेमेंट करेगी। देखो, हम सब मिलकर एक दुकान बनाते हैं, है ना, आप सब पार्टनर्स हो और आप सब ने मिलकर स्टडी सर्कल को बनाया है। अब स्टडी सर्कल को आप लोगों ने बनाया है तो ये आपकी फर्म है। यदि इसने किसी ने एक ने खर्चा किया, स्टडी सर्कल का खर्चा किसी पार्टनर ने किया, तो पार्टनर वापस स्टडी सर्कल से बोलेगा कि भाई मेरा खर्चा हो गया है, ये खर्चा फर्म का है, ये खर्चा सब में बटेगा, है ना। तो यदि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पैसा दे देता है तो फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी। फिर हर एक पार्टनर को 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार है। इंटरेस्ट, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ध्यान से सुनना, यदि मान लीजिए दुकान में पैसे की कमी है, सी ने कहा ठीक है मैं 10 लाख रुपए दे देता हूं। किसने पैसे दिए बेटा? सी ने। किसको? फर्म को। तो सी को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पाने का अधिकार है। किसको? सी को। तो ये थे एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। यदि कोई पार्टनर फर्म में से छोड़कर जाना चाहता है तो पहले उसको नोटिस देना होगा, फिर वो छोड़कर जा सकता है। यानी कि उसको अधिकार है नोटिस देकर छोड़कर जाने का। सिंपल। जॉइंट ऑनर होता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, प्रॉफिट में हिस्सा होता है,
हर एक पार्टनरशिप फर्म में, दुकान में जो भी काम हो रहा है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है, सारे उसके राइट्स है। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स भी हमने पढ़ लिए। पार्टनरशिप डीड, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, हर एक पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, हर एक पार्टनर का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर ड्राइंग कर सकता है कि नहीं, पार्टनर यदि ड्राइंग करता है तो उसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कस्टमर लाता है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, हर एक चीज पहले से डिसाइड करके लिख लेनी चाहिए। ये कहलाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो है ना वो ध्यान से सुनना, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो, जब फर्म स्टार्ट होती है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब यदि मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो फिर डिस्प्यूट होंगे, तो फिर उनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो उनका सॉल्यूशन फिर 1932 एक्ट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनसे हम जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला है कि भाई हमने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन सा पार्टनर या कौन सा पर्सन कितना प्रॉफिट लेगा, हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, तो फिर झगड़ा होगा। तो उस झगड़े का सॉल्यूशन कैसा होगा कि प्रॉफिट भाई इक्वली बटेगा। 2 पार्टनर है, आधा आधा प्रॉफिट ले लो। 4 पार्टनर है, 1/4 ले लो। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है, यहां से एक MCQ बोर्ड में पक्का आता है, यदि पार्टनरशिप डीड हमने पहले से रूल्स डिसाइड नहीं किए हैं, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है, तो फिर पार्टनर्स में जो भी बटेगा वो कैसे बटेगा? इक्वली, फर्स्ट। दूसरा, पार्टनर्स बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं हम उसे कहते हैं कैपिटल। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती। कौन सी कंडीशन में? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसी तरह से यदि कोई पार्टनर फर्म में से पैसा निकालता है, देखिए आप सब हो पार्टनर्स, यदि किसी पार्टनर्स को पर्सनली जरूरत हुई पैसे की तो उसने फर्म में से पैसे निकाल लिए, फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी कि भाई आपने इतना पैसा निकाला, लाओ 10% से इंटरेस्ट दो। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, क्योंकि फर्म आपसे इंटरेस्ट यहाँ पे लेगी। बट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो फर्म को कोई अधिकार नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने का। कोई पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा सेल्स करवाई, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन में? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% से। लेकिन यदि फर्म ने लोन दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। ध्यान रखना बेटा, लोन यदि फर्म को जरूरत हुई और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म को 6% से इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन यदि, है ना, पार्टनर को तो फर्म देगी, लेकिन फर्म ने यदि किसी पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। पार्टनर देगा तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% से, ये ध्यान रखना। पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने किसको लोन दिया बेटा? फर्म को, तो फर्म 6% से इंटरेस्ट देगी, ये रूल है। यदि कोई पार्टनर फर्म में नया आ रहा है तो सारे पार्टनर्स सहमति देंगे तभी फर्म में कोई नया पार्टनर आ सकता है। अगर कोई भी पार्टनर मना कर दे तो फर्म में नया पार्टनर नहीं आ सकता। लेकिन इससे माल खरीदना है, उसको माल बेचना है, छोटे मोटे जो डिसीजन होते हैं वो मेजॉरिटी बेस पर लिए जा सकते हैं।
हम क्या सीख रहे हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि जब पार्टनर्स मिलकर फर्म में बिजनेस करते हैं तो उनकी क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें क्या बनाना चाहिए, उनके क्या राइट्स होते हैं, और यदि वो रूल्स ना बनाए तो कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो सारे डिसीजन मेजॉरिटी बेस पे लिए जाएंगे, लेकिन नया पार्टनर फर्म में आना हो तो सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलो इसी पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। डीके गोयल 2025-26 का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। X and Y are partners in a firm. They do not have any partnership deed. What should be done in the following cases? है ना, इसमें एक क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में 5 है। एंड स्क्रीन पे अभी देख लेना, वो पांचों क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। किसके? टीएस ग्रेवाल के। गोयल का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, X has invested 10 lakh and Y only 5 lakh as capital. X want interest on capital 8%. अब देखो बेटा, इन दोनों ने, X और Y ने, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। क्या नहीं किया? दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अब नहीं बनाया, अब ये बोल रहे हैं कि 8% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा? बोलो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है और X बोल रहा है, चाहता है कि उसको 8% इंटरेस्ट मिले, तो X का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लिख दीजिए, X क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, या लिख दीजिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो लिखना चाहे ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये रूल्स याद रखना बेटा। सेकेंड, X spent twice the time that Y devote to the business. He wants a salary 10,000 per month for the extra time spent by him. X ने Y की जगह ज्यादा समय बिजनेस में लगाया। X कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये महीने के हिसाब से एक्स्ट्रा सैलरी मिले। क्या मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है और पार्टनरशिप एक्ट कहता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपको लिखना आंसर में नो सैलरी, ठीक है, या सैलरी इज नॉट गिवन टू X। नेक्स्ट, X want to introduce his son Rajesh into business for 25 share to be given out of his profit. Y object it. तो भाई X कैन नॉट बी एडमिटेड। X चाहता है कि इंट्रोड्यूस ही सन राजेश, है ना, X अपने बच्चे राजेश को 25% के लिए फर्म में एडमिशन करवाना चाहता है, लेकिन Y को ऑब्जेक्ट है, Y ने मना कर दिया कि X का बेटा पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्या बनेगा? नहीं। क्या लिखेंगे? X son कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। X का सन पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि Y ने मना कर दिया है। नेक्स्ट, Y विड्रॉ 10,000, अच्छा इसके ऊपर एक और है, X हैज एडवांस अ लोन 2 लाख टू द फर्म। X ने 2 लाख का लोन दिया है, किसको? फर्म को, और वो बोल रहा है कि 9% से इंटरेस्ट मिले। 9 से मिलेगा कि 6 से बेटा? 6 से इंटरेस्ट मिलेगा तो सही, बट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड कितने परसेंट से मिलेगा? 6% पर एनम से। वो कितना भी बोले, लेकिन मिलेगा कितना? 6%। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड पहले से डिसाइड नहीं किया था। नेक्स्ट, लास्ट, Y withdraw 10,000 per month from the firm for his personal use. X claim that interest on drawing 12% per annum be charged from Y. X ने बोला कि Y से 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो, बट चार्ज नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
नॉट चार्ज। ठीक है, आया समझ में? मतलब कि पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाया जाता तो कोई पार्टनर बोले कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, कोई पार्टनर बोले मुझे इतना इंटरेस्ट मिले, कोई बोले मुझे इतना कमीशन दो, इतना प्रॉफिट बांटो, नहीं, ये रूल फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक थ्योरी फंडामेंटल की और डी के गोयल का फर्स्ट क्वेश्चन। और टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे आप देख लो। तो आप टीएस ग्रेवाल से यदि पढ़ रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा, आप डी के गोयल से पढ़ रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। रोज बेटा अब आपको वीडियोस मिलेंगे पार्टनरशिप के। अब हमें मेहनत करनी है बहुत अच्छे परसेंटेज और मार्क्स लाने के लिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस मिले आपको नोटिफिकेशन हो। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट टू मी, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, जितने वीडियोस आप शेयर्स करोगे, उतने ज्यादा मैं आपके लिए वीडियोस ला पाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना है। बाय।